गांव के लिए सबसे ज्यादा खतरा जो है वो इसी वाली जगह से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा खिसकते रहते हैं। नमक की कमी हो रही है इसमें ना, अब इसमें नमक की कमी हो रही है तो पूरा पसीना चाट रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मामा जी निकाल रहे हैं ऊन। क्या हाल चाल है मामा जी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधलेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। अब आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लगभग 9 बजे से। आज भी मौसम हल्का हल्का पैक है, कुछ ऐसा है आज का मौसम। ऊपर की तरफ पूरे बादल लगे हुए हैं, हल्का नीला आसमान इस साइड दिखाई दे रहा है। आज हमारे गाँव का जो सबसे नजदीकी बुग्याल है, जिन बुग्याल, वहाँ पे आज एक मेला है। वैसे तो ये मेला बेसिकली उन्हीं का होता है जिनकी भेड़ बकरियां रहते हैं। आज वो अपनी भेड़ बकरियों को लेने भी जाते हैं और साथ में उनका ऊन भी निकालते हैं, जो कि होता है ठीक ये वाली धार है उसके पीछे पे। हर साल तो हम लोग भी इस मेले में जाते ही हैं। आज भी अगर मौसम बढ़िया रहेगा तो हम लोग भी इस मेले में जाएंगे। अभी तक तो मौसम ठीक है, मतलब बारिश नहीं है। हर साल जब भी यह मेला होता है उस मेले के दिन हमेशा से बारिश लगती है। अब शुरू के टाइम पे ये मेला सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनकी की भेड़ बकरियां जंगलों में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इस पे आने लगा। लोग भी वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाने लगे। बाकी वहाँ पे 2-3 दुकानें भी लगी रहती हैं, बाकी खाना पीने की व्यवस्था भी वहाँ पे हो जाती है। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई 2 किलोमीटर की, और एक यहाँ से। यहाँ भी पूरी चढ़ाई है लगभग 2 किलोमीटर की। अब एक बार फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, अगर प्लान बना तो हम लोग भी चले जाएंगे वहां पे। अभी बाहर देखो एकदम चटक वाली धूप लग गई है, और साथ साथ में हम लोगों की तैयारी भी हो गई है लाया में जाने की। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा हुआ है रास्ते के लिए। सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं, हम लोग भी घर से निकल गए हैं। अब पहली बार ऐसा है कि लाया में बारिश नहीं लगी अभी तक। अब साथ में यहाँ पे दोस्त लोग भी चल रहे हैं, सबसे बड़े भाई जी हमारे साथ में। 14 इस चटक धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये है हमारे गांव के ऊपर की नहर। नहर में भी देखो आजकल खूब सारा पानी आ रहा है। सोचो अगर ये वाली नहर यहाँ पे नहीं होती तो ये सारे पानी ने खेतों में जाना था। इतना पानी भी खेतों को पूरा बर्बाद कर देगा। और साथ साथ में अभी हमारे सोनी भी चल रही है। चलो तुम तो उड़ेगा ना, यहाँ से पार्टी अलग अलग हो चुकी है। ठीक है। घर से आने के बाद ये हमारा पहला रेस्ट है। हालत खराब हो गई धूप में। सुबह के टाइम मौसम ऐसे हो रखा था कि मतलब घर से और गांव से कोई नहीं आ रहा था ऊपर, बस वही लोग ऊपर जा रहे थे जिनकी वहाँ पे भेड़ बकरियां हैं। लेकिन धीरे धीरे मौसम खुलने लग गया था तो सब लोग तैयार हो गए। यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ, यहाँ से जिस पे कि हल्की चढ़ाई है, बाकी एक रास्ता यहाँ से सीधे आगे, फिर उधर से घूम के ऊपर धार की तरफ। इसमें थोड़ा इजी है तो इसी रास्ते चलते हैं। अभी तो गांव से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। थकान लग गई। जो भी कबाड़ है वो सारा अपने साथ नीचे लेके जाना है। साइड बाउंड्री में देखो पूरी जगह लकड़ियां स्टोर की हुई हैं। जंगल नजदीक होने का एक फायदा ये भी है कि लकड़ियां आसानी से मिल जाती हैं, घास वगैरह भी आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। इस वाली जगह से देखो दूर दूर के बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। सामने पे गुप्तकाशी, यहाँ पे मनसूना। अब ऊपर जाने से पहले रास्ते में अभी हम लोग आ रखे हैं मौसी जी के यहाँ पे। थोड़ी यहाँ पे चाय पी। ये वाली जगह एकदम धार वाली जगह है।
दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। हम लोग भी निकल गए हैं मौसी लोगों के यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हमारे गांव का टावर ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। बाकी वहाँ पे थोड़ा खाना भी खा लिया है। अब दिन में खाने की कोई टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे जियो का टावर है और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है एयरटेल का टावर। हमारे गांव में टोटल 3 नेटवर्क हैं, एक एयरटेल, एक जियो और एक BSNL। 2 टावर तो यहीं धरतोली में लगे हुए हैं और एक है अकतोली धार पे। थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है, थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ाई है, उसके बाद एकदम सीधा सीधा और यहाँ पे। बाकी यहाँ से ये जंगलात, बाकी यहाँ से ये सारी बाउंड्री फॉरेस्ट वालों की है। तो इससे ऊपर जो भी एरिया है वो सारा फॉरेस्ट का है और इससे नीचे गांव वालों का। अब इस वाली जगह से देखो बड़े बड़े बांज के पेड़ भी दिखाई देने लग गए और यहाँ से ऊपर जो भी जंगल है ज्यादा बांज बुरांस का है। अभी हम लोग धरतोली से भी आगे पहुंच गए हैं। ये सबसे पहला बुग्याल है धरतोली के ऊपर। और जो ये वाली पानी की टंकी है वो हमारे गांव की सबसे पुरानी पानी की टंकी है। पहले हमारे गांव में पानी इसी टंकी से होके आता था, लेकिन अब ये पूरी डैमेज हो गई है। इस साइड के जो भी खेत थे वो सारे हमारे थे और इस साइड के खेत ताऊजी लोगों के। ताऊजी लोगों ने तो काफी लेट तक यहाँ पे अपनी खेती की है, लेकिन हम लोग तो काफी जल्दी नीचे चले गए थे। सेंचुरी एरिया में आने से पहले यहाँ पे जो ये भी खेत दिखाई दे रहे हैं वो सारे खेत हमारे थे। हमारा बचपन भी यहाँ बीता है। बाकी यहाँ पे हमारा पुराना मकान भी है। ये इस वाली जगह पे। अब तो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ रहते थे। जब भी हम लोग आउटडोर कुकिंग करने के लिए आते हैं तो हम लोग इसी जगह पे आते हैं। यहाँ पे भी अभी देखो चूल्हे लगे हुए हैं। एक चूल्हा ये यहाँ पे है और एक है यहाँ पे। जब तक दीदी लोगों की शादी नहीं हुई थी तो दीदी लोग भी यहीं से स्कूल जाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि यहाँ से काफी दूर होने लग गया और फिर हम लोग भी रांची चले गए। हम लोगों का यहाँ से स्कूल जाना तो नहीं हुआ है, लेकिन बचपन हमारा भी यहाँ गुजरा है। अब यहाँ से गांव कितना नीचे छूट गया। हम लोग यहाँ से आए, फिर हम लोगों ने ये वाली धार क्रॉस की। गांव के लिए सबसे ज्यादा खतरा जो है वो इसी वाली जगह से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा खिसकते रहते हैं। जब हम लोग पहले आते थे तो यहाँ पे एकदम हाइट थी और अब एकदम डाउन हो गया। बाकी यहाँ नीचे भी पत्थर देखो पूरे नीचे हो रखे हैं। रांची गांव के लिए एक ही खतरा है, वो यहाँ से जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं वो। चलो जी, पहुंच गए हैं जिन बुग्याल पे लगभग 12:30 बजे के आसपास। और यहाँ पे भेड़ भी पहुंच गए। हर साल भेड़ लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पे आते हैं। आज हमें थोड़ी लेट हो गई आने में। बाकी यहाँ से देखो बौसार और रोड एकदम नीचे छूट गई है। हम लोग भी ठीक टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। भेड़ भी जस्ट अभी आ रहे हैं और अभी यहाँ ऊपर ही है। और ये हमारी मामी जी हैं, इनका के घर गांव में ही है और स्पेशली इसी त्योहार के लिए घर आ रखे हैं। अब देखो धीरे धीरे सभी लोग ऊपर आने लग गए हैं और जिनकी भी भीड़ है सारे लेके जाएंगे यहाँ नीचे छानी के आसपास और वहीं पे उनका ऊन निकालेंगे। अब ये भेड़ बकरियां लगभग 3-4 महीने के बाद गांव के इतने पास में आती हैं और सबसे बड़ा टास्क रहता है कि इनको पहचानना। भेड़ बकरी वाले अपने भेड़ों को तो पहचान लेते हैं। नमक की कमी हो रही है इसमें ना। अब इसमें नमक की कमी हो रही है तो पूरा पसीना चाट रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटे मेमने को पकड़ लिया है बड़ी मुश्किल से। अब इसको इसके झुंड में भेजना है उधर। चलो ये और जूम मारन। अब देखो यहाँ पे ऊन भी काटने लग गए हैं।
मोटा मोटा का ना और एक भी का ना। यहाँ पे सारे भेड़ जंगलों के बीच घुस गए हैं। वैसे तो इनका ऊन इनको ऐसे बांध के निकाला जाता है। अब जिसको जैसे में निकालना इजी हो रहा है वो वैसे निकाल रहा है। अभी यहाँ पे मामा जी निकाल रहे हैं ऊन। क्या हाल चाल है मामा जी? मामा जी हाल चाल बहुत बढ़िया है। और इस छप्पर के अंदर रखे हुए हैं जो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे हैं। तुम तो नहीं हो टूण भूख लेगी बाहर निकाय गौर में बाहर स्कूल पे कर रहे हैं हमसे हेलो गाइस आज हम यहाँ लाया इसका नाम झिंग भी होता है। और कुछ अब यहाँ लाया आने का क्रेज तो स्कूल बच्चों में है। सुबह के टाइम पे वो लोग स्कूल गए, फिर स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद यहाँ आ गई। अब पिछले 1-2 सालों में यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम होने लग गई है और इस बार तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है। 2-3 जगह ये लाया होता है तो लोगों ने भीड़ भी अलग अलग दे रखी है। इस साल तो यहाँ पे गांव वाले की भीड़ भी बहुत कम है। गांव वाले ने भी कुछ ने मधमेश्वर दे रखी है, कुछ ने गांव के दूसरी तरफ दे रखी है और यहाँ पे जो भी भीड़ है आधे से ज्यादा गांव के बाहर वालों की है। इस साल तो देखो भीड़ भी बहुत कम है। पिछले साल तक तो 3-4 दुकानें यहाँ पे रहती थी। इस साल सिर्फ एक ही दुकान है जो ये काला वाला प्लास्टिक है वहाँ पे। बाकी जो ये बगल वाला है वो है भेड़ पालकों का, जहाँ की उन्होंने अपने छोटे भेड़ के बच्चे रखे हुए हैं। अब 6 महीने तक सारे भेड़ इन कुत्तों के भरोसे पे रहते हैं यहाँ जंगलों में। इस साथ में यहाँ पे आकाश भी आ रखा है कि जिनकी शॉप हमारे होम स्टे के एकदम सामने पे है। सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई जी। अब यहाँ का सबसे मेन प्रसाद ये है ब्रह्म कमल और इसको देते हैं जिनकी भीड़ ऊपर रहती है। अभी यहाँ से जो ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ये है मंदानी ट्रैक वाला रास्ता। अभी हम लोग जिन घर से थोड़ा ऊपर आ रखे हैं वहीं पे हम लोगों ने घर से जो भी खाने पीने का सामान ला रखा था वो खाया। यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लग गई है। साथ में लोग भी अब घर जाने की तैयारी पे हैं। रास्ते में खाने के लिए जलेबी लेके चलते हैं। दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं। हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की। बाद में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश लगने से पहले घर पहुंचना है। बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे रास्ते पे होती है। ये एकदम चिकनी मिट्टी है तो बहुत ज्यादा फिसलन यहाँ पे रहती है। बाकी यहाँ पन्नी पे मैंने जलेबी ला रखी है। अब इस पन्नी पे हम लोगों ने जलेबी ला रखी है, वो हम लोग आगे पे जाके खाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास पानी भी नहीं है। जी के दिन यहाँ से भेड़ बकरियों की खरीदारी भी होती है। साथ में जो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे रहते हैं तो लोग उनको पालने के लिए भी घर लेके जाते हैं। जिनके घरों में धोखा बनाने वाले लोग रहते हैं आज ही के दिन वो लोग भी यहाँ से ऊन लेके जाते हैं। हम आए वन जलेबी खाने। जलेबी लाई की गरम गरम जलेबी बस
अब इस वाली जगह पे फॉरेस्ट वाले ने जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए यहाँ पे एक कौज बना रखा है। इस कौज में तो सबसे ज्यादा पानी बरसात के टाइम पे ही रहता है, बाकी टाइम पे तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। अभी सामने की तरफ क्या खूबसूरत सा इंद्रधनुष बना हुआ है नदी से और गोंडार की तरफ सीधे। अभी यहाँ पे देखो खूब सारे आलू लगे हुए हैं और मैंने कुछ यहाँ बैग में भी भर दिए हैं। अब यहाँ से निकाल के घर लेके जाने। गांव के ऊपर की जो नहर है उस नहर की शुरुआत इस वाली जगह से होती है, यहाँ से सीधे स्कूल धार के पीछे की तरफ। लॉकडाउन के टाइम पे जब सारे लोग घर में थे तो उस टाइम पे ही हम लोगों ने ये वाला सीसी मार्ग बनाया था। हम लोग भी इस पे काम पे आए हुए थे, 10-15 दिन हम लोगों ने भी यहाँ पे काम कर रखा है। सही टाइम पे हम लोग भी घर में पहुंच गए हैं बारिश से पहले। अब हमारे पास जो भी कूड़ा था वो सारा हम लोगों ने घर लेके आ रखा है। घर में भी पहुंच गए हैं 4 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास हम लोग ऊपर से रास्ते लगे थे और आराम से बैठ के आए। बाकी चलिए इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।